थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द लैंग्वेज एमवी थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन इन द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट देम। मैं आपको 3 पॉइंट सिंपल बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं लिखवाने लगी तो फंक्शन एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या है, पोलोनोमियल है। गिवन फंक्शन इज पोलोनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस। पोलोनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 3x की स्क्वायर माइनस 2 to 4x, तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट भी हो रहा है। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएट है। थर्ड करना है हमें फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 की क्यूब 8 माइनस 2 2 4 4 2 8, ये आ गया 0। 5 की क्यूब करें तो ये आएगा 75, तो फंक्शन ए नॉट इक्वल टू फंक्शन बी, क्योंकि फंक्शन ए तो हमारे पास आ रहा है 0 और फंक्शन बी हमारे पास आ रहा है 75। थर्ड हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, जो इक्वल होगा फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए के। तो एफ डैश सी, इसके अंदर सी पुट करना है, 3c की स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया था 75, ये आया था माइनस 0, ये हमारे पास पॉइंट है 5 और ये है हमारे पास माइनस का 2, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 75/3 जो इक्वल टू होता है 25 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है b प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी 16 माइनस 4a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300 अपॉन 6, तो ये इक्वल है 2 प्लस माइनस रूट 79 अपॉन 3 के, और ये बिलोंग करता है 2,4। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व करने पर वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव की है, यहाँ पे सभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो 2 प्लस अंडर रूट 79 अपॉन 3 बिलोंग करता है 2,5 से, यही हमें प्रूव करना था। बी पार्ट है, फंक्शन एक्स हमें दिया हुआ है log x जहां पे भी log आ जाए तो वो वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,3। अब हमें फंक्शन log 1 लेंगे तो वैल्यू आएगी 0, जब हम log 1 लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है, जब हम log e लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो ये वैल्यू क्या होगी। अब हम एफ डैश सी निकालेंगे, जो फंक्शन बी में से माइनस आएगा फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए। फंक्शन सी क्या है हमारे पास, log सी क्या होता है 1 अपॉन सी इज इक्वल टू फंक्शन बी है हमारे पास 1 माइनस 0 और फंक्शन बी माइनस 1, ठीक है। तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1, तो सी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, log ई माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। और ये वैल्यू बिलोंग करती है 1 अपॉन ई से, ये हमें निकालना था, ये वैल्यू बिलोंग करती है 1 अपॉन ई से। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट है, हमें फंक्शन एक्स दिया हुआ है ई एक्स और पॉइंट दिए हुए हैं 0,1, तो ई एक्स है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लिख सकते हैं ई एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,1। सेकेंड हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शन सी निकालना होता है। फंक्शन सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0,1 से, और इसका फॉर्मूला होगा फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश सी आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू ई सी, और हम फंक्शन बी निकालेंगे तो फंक्शन बी आएगा 1, यहाँ पे 1 फंक्शन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फंक्शन बी के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एफ 1 पुट करने पे आएगा ई 1, और एफ के यहाँ पे 0 पुट करने पे आएगा, एफ के यहाँ पे 0 पुट करने पे आएगा ई 0। अब हमें पता है ई 1 ई होता है, ई 0 1 होता है, ये हमें पता है। तो अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश सी आएगा ई सी, एफ बी आएगा हमारे पास, बी है हमारे पास ई, ए है हमारे पास 1, बी हमारे पास है 1 माइनस 0। अब हमारे पास ये अपॉन में 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल टू ई माइनस 1, ई माइनस 1, बोथ साइड ई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी इज इक्वल टू इधर वाली साइड जाके ये क्या बनेगा, log ई माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड थीटा ऑफ लैग्रेंज एमवी थ्योरम इन द फॉर्म। हमें ये फॉर्म दी हुई है, इनके अंदर हमें लैग्रेंज एमवी थ्योरम पुट करनी है इनके अंदर, और हमें ए पार्ट दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। सबसे पहले हमें फंक्शन एक्स प्लस एच निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स की यहाँ पे एक्स प्लस एच की क्यूब पर एक्स प्लस एच की क्यूब पुट कर देंगे। एक्स प्लस एच निकालना था, फंक्शन एक्स की यहाँ पे हमें एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो एक्स की क्यूब हो जाएगा। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आएगा एक्स की 3 प्लस एच की 3 प्लस 3x एच की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर एच, ये आएगा। अब हमें फंक्शन एक्स क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन एक्स दिया हुआ है एक्स की क्यूब, एच हमें निकालना है एफ डैश, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x
की स्क्वायर और हमें निकालना है एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस थीटा एच पुट कर देंगे, एक्स प्लस थीटा एच की स्क्वायर, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे एच के साथ और इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3h इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस 2x थीटा एच। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3x की स्क्वायर एच प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ऐड नहीं की, यहाँ पे प्लस में आएगा थीटा स्क्वायर एच की स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे, 3h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6x थीटा एच की स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा स्क्वायर एच की क्यूब, ये वैल्यू आएगी। अब इन सभी वैल्यू को हम इसके अंदर इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको 2, इसको 3, सॉरी इसको 3 नहीं लेते, इसको 3 और इसको 4 लेते हैं। तो इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो एफ फंक्शन एक्स प्लस एच क्या था हमारे पास, ये वैल्यू थी, इसको लिखेंगे एक्स की क्यूब प्लस एच की क्यूब प्लस 3x एच की स्क्वायर प्लस 3x एच की 3x स्क्वायर एच इक्वल टू फंक्शन x है हमारे पास x की क्यूब प्लस ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन, तो ये आएगा 3x की स्क्वायर एच प्लस 6x थीटा एच स्क्वायर प्लस 3 थीटा स्क्वायर एच की क्यूब। इससे ये कैंसिल, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर एच से 3x स्क्वायर एच कैंसिल, हमारे पास अब ये वैल्यू बचेगी। अब हम इन वैल्यू को तो पॉजिटिव रखते हैं, इन वैल्यू को उधर वाली साइड ले जाएंगे और मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इन वैल्यू को लिखेंगे पहले थीटा एच की स्क्वायर प्लस 3 थीटा स्क्वायर एच की क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस 3x एच की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन सब में एच है तो एच कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6x थीटा एच स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस 3 थीटा स्क्वायर एच माइनस एच माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू भी किसकी हो जाएगी, 0 की। अब थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे तो हाईएस्ट पावर थीटा की थीटा स्क्वायर, फिर उससे लो 6x थीटा, फिर 3x माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ डैश सी निकालने का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके अंदर पुट करेंगे b है हमारे पास 6x प्लस 6x की स्क्वायर 36x की स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 3h, c है हमारे पास 3x, c हमारे पास ये कंप्लीट है 3x माइनस h अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस अंडर रूट 36x की स्क्वायर माइनस 12h इंटू 3x माइनस h अपॉन 6h। यही आपका फाइनल आंसर है। फोर्थ का बी पार्ट है एफ एक्स दिया हुआ हमें log x। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं तो log x का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। सेकेंड हम निकालेंगे फंक्शन x प्लस एच, तो यहाँ पे x प्लस एच पुट करेंगे तो log x प्लस एच। एफ डैश हमें क्या निकालना था, एफ डैश इंटू एच एक्स प्लस थीटा एच, ये निकालना था। तो यहाँ पे h मल्टीप्लाई में और डिफरेंशिएट क्या था हमारे पास x प्लस थीटा एच। इनको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें log x एच लिखना था, log x प्लस एच, फिर आएगा हमारे पास फंक्शन x हमारे पास क्या है, सॉरी सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी हुई थी, इक्वेशन दी हुई थी हमें फंक्शन x प्लस एच इक्वल टू फंक्शन x प्लस एच एफ डैश x प्लस थीटा एच। इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन x है हमारे पास log x प्लस एच, फंक्शन x है हमारे पास log x, h प्लस x है हमारे पास h अपॉन x प्लस थीटा h। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 है यूज लैंग्वेज एमवी थ्योरम टू प्रूव दैट फंक्शन x ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इसके अंदर क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ऐसे बनानी है हमें, ठीक है, लैंग्वेज थ्योरम का यूज करके। अब हम वो फंक्शन लेंगे जो मिड में है, तो y इज इक्वल टू हम लेंगे ex। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम बहुत बार कर चुके हैं, ex है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। तो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट x, 0 पे हमें चेक करना है, सॉरी 0, x पे हमें 0, x पे चेक करना है। तो हम लिख सकते हैं गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन x या फंक्शन y कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको फंक्शन x ले लेते हैं, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, x ऑन आएगा यहाँ पे, एंड फंक्शन x इज आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, x। अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करता है तो थर्ड हमें क्या चेक करना होता है, हमें इन पॉइंट पे चेक करना होगा। अगर हम फंक्शन इज इक्वल टू 0 लें तो e0 क्या आएगा, e0 आएगा 1। अगर हम फंक्शन x लें तो x 0 और x लेंगे हम, x लेने पे हमारे पास क्या आएगा, ex इज इक्वल टू आएगा
ई एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है एफ डैश सी निकाल लेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला एफ डैश सी निकालेंगे तो फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश सी निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो बी हमारे पास है ई एक्स माइनस ए है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम इन वैल्यू में पुट करेंगे तो बी है हमारे पास x, a है हमारे पास 0, तो वैल्यू आएगी ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हम लिख सकते हैं कि 0 है वो लेस देन है c से और c है वो लेस देन है x से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर e पुट कर देते हैं। कैसे? e की पावर 0, e की पावर c, e की पावर x, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमें कुछ भी ऐड करना होगा, हमें ये वैल्यू बनानी है। ठीक है, सिंपल सी है इसके अंदर। तो अब e0 तो 1 होता है, ये आएगा ec, ये आएगा ex। 1 को तो हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम c की वैल्यू निकाली थी तो ec हमारे पास क्या है, लेस देन ex माइनस 1 अपॉन x है, और ex को हम ex ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो यहाँ पे आएगा x लेस देन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो ex माइनस 1 अपॉन x ex। ठीक है, अब हम इस कंप्लीट के अंदर ऐड कर देते हैं 1 को, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स बनाना है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स लेस देन ई एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स ई एक्स प्लस 1। इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स लेस देन ई एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई एक्स। अब ये वैल्यू इक्वल आ रही है इस वैल्यू के, ये वैल्यू इक्वल आ रही है इस वैल्यू के, ये वैल्यू, ये हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव। क्वेश्चन 5th का बी पार्ट है x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स। तो इसके अंदर हमें क्या हो, हमें सबसे पहले फंक्शन लेना होता है। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन इससे छोटा है, तो 1 प्लस एक्स में से माइनस करेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा 1 प्लस एक्स, इसमें लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u की स्क्वायर, u एस टी सॉरी v एस टी u का डिफ्रेंशिएट माइनस u एस टी v का डिफ्रेंशिएट 0 प्लस x का आएगा 1। अब हमारे पास ये वैल्यू है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लें तो कॉमन आएगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, ये कॉमन आएगा, इसमें से एक कैंसिल होगा, एक ऊपर जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस का आएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमारे पास जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया वो माइनस का आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन छोटा है 0 से, कह सकते हैं वैल्यू माइनस की आ रही है तो फंक्शन एक्स है वो छोटा है 0 से। इसका मतलब है कि जो लोग है, लोग 1 प्लस एक्स है वो छोटा है एक्स 1 प्लस एक्स से। हमने इसमें से माइनस किया था, अब 0 पुट करने पे और डिफरेंशिएट करने पे फंक्शन एक्स को, तो ये वैल्यू माइनस की आ रही है, तो 0 से ये फंक्शन छोटा हुआ तो ये लोग 1 प्लस एक्स है, ये छोटा है एक्स 1 प्लस एक्स से। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम करेंगे इस फंक्शन में से इस फंक्शन को माइनस, तो सेकंड केस लेते हैं हम कि जो फंक्शन एक्स है, एक्स में से माइनस करें लोग 1 प्लस एक्स को। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम जी एक्स लेते हैं, जी डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका आएगा 1 प्लस एक्स। अब हम इसका एलसीएम लें तो ये आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यही आएगा, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये वैल्यू किसकी आ रही है, पॉजिटिव की, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ x है वो ग्रेटर देन है फंक्शन 0 से। तो अब हम इनको सीक्वेंस में लें, फंक्शन x था वो लेस था फंक्शन 0 से। क्या मैंने गलत लिख दिया, हाँ मैंने गलत लिख दिया है पीछे, यहाँ पे ये लेस आएगा। ठीक है, अब हम इनको सीक्वेंस में लिखें, सबसे ग्रेटर कौन है, gx ग्रेटर है, फिर कौन सा आता है फंक्शन 0, फिर कौन सा आता है फंक्शन डैश एक्स। फंक्शन डैश एक्स हमारे पास क्या आया था, ये वैल्यू आई थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस एक्स, सॉरी ये वैल्यू, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी नहीं है, जो एक्स है जिसमें से मैंने माइनस किया था लोग 1 प्लस एक्स का, ये ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब है जो एक्स है वो ग्रेटर है लोग 1 प्लस एक्स से। ठीक है, तो अब हमने जो बनाया था ये, इसको और इसको हम ऐड करेंगे, इससे ये ग्रेटर है तो x 1 प्लस एक्स से ग्रेटर है लोग 1 प्लस एक्स, लोग 1 प्लस एक्स से ग्रेटर है x। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव।
सी पार्ट है, हमें बताना है कि 0 है वो लेस है इस फंक्शन से और ये फंक्शन लेस है 1 से। तो हम फंक्शन x लेते हैं, लेट करते हैं फंक्शन x इज इक्वल टू log x है। पॉइंट है हमारे पास 0, x और हमें पता है log x है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है एट पॉइंट 0, x एंड 0, x, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पर। ये आपको लाइनें लिखनी है कि L1 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, x एंड आल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0, x। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन हमें फंक्शन x में से माइनस करना है फंक्शन 0 को। इसके अकॉर्डिंग तो 0 x में से माइनस होगा 0, हमें फंक्शन निकालना है थीटा अपॉन x। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, log 1 प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस log x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं। तो ये इक्वल आएगा, x है यहाँ पे, ये इक्वल आएगा x 1 प्लस थीटा x के। फंक्शन x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएट किया है हमने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर log 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस थीटा x। ठीक है, x है वो छोटा है थीटा से एंड 0 है वो छोटा है थीटा से। थीटा है वो इक्वल है, सॉरी थीटा है वो लेस है 1 से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 लेस देन थीटा x लेस देन x। अब इन सब में हम 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस थीटा x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस x। ठीक है, अब 1, ये मैंने यहाँ पे लेस आएगा 1 का तो 1 आएगा। थीटा x हमारे पास क्या आया था 1 प्लस थीटा x और ये वैल्यू आई थी हमारे पास 1 प्लस एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हम प्रूव, इसका आंसर यही आएगा, वो ऊपर वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका आंसर यही आएगा। आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है। फिफ्थ का डी पार्ट है, हमारे पास सबसे पहले y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x। ठीक है, और ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में है। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक पॉइंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है ऑन पॉइंट 0, x ओपन इंटरवल 0, x। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना है, इसके अंदर दोनों को सेटिस्फाई करता है तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास f डैश c इज इक्वल टू फंक्शन b माइनस फंक्शन a अपॉन b माइनस a। ठीक है, b हमारे पास है x और a हमारे पास है 0, तो इसमें हम लिखेंगे फंक्शन x माइनस फंक्शन 0 अपॉन x माइनस 0 एट फंक्शन c पे। फंक्शन x पुट करने पर tan इनवर्स x क्या आएगा, tan इनवर्स x होता है, x पुट करने पर तो tan इनवर्स x ही आएगा, माइनस tan 0 क्या होता है 0 अपॉन x। तो ये वैल्यू हमारे पास आई tan इनवर्स x अपॉन x। तो f डैश c हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन x। ठीक है, अब हम इसका, सॉरी हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट नहीं किया था, इसको डिफरेंशिएट करें तो tan फंक्शन c को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन x आएगा। ये मैं दोबारा लिख लेती हूँ 1 प्लस सी अपॉन tan इनवर्स x अपॉन x। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 0 है वो लेस है c से और c है वो लेस है x से, वो साइड। अब इनको तीनों पे स्क्वायर कर देंगे, c की स्क्वायर x की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर तो 0 आएगा, ये c स्क्वायर होगा, ये होगा x स्क्वायर। ठीक है, अब आप पढ़ के आ चुके हैं कि a है वो ग्रेटर देन b है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाते हैं ना। तो अब इनके अंदर सबसे पहले हम ऐड करते हैं 1 को, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस सी की स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। इनको इन फॉर्म में लिखेंगे तो 1 तो एस टी आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस सी की स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब हम सी की स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी भी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास इक्वल है, सॉरी यहाँ पे इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 है वो tan इनवर्स x अपॉन एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे ये है ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x लेस देन tan इनवर्स x अपॉन x। यहाँ पे x है तो x से x कैंसिल, तो ये आएगा, सॉरी मैंने इनके सिंबल चेंज नहीं किए थे, सिंबल चेंज हो जाएंगे जब ये अपॉन में आएंगे। ठीक है, ये आप चेंज कर लेना, मैंने इनके सिंबल चेंज नहीं किए। तो यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन
tan इनवर्स x ग्रेटर देन x1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ये हमें आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑफ द Cauchy-Mv थ्योरम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फंक्शन। हमें फंक्शन x दिया हुआ है x स्क्वायर और फंक्शन gx दिया हुआ है x4 और बिलोंग करते हैं 0,1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है fa निकालना होता है। fa हमारे पास 0 है तो ये आएगा, fa की जगह 0 पुट करेंगे 0 की स्क्वायर 0। fb हमारे पास है 1, f की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1। फिर हम निकालते हैं f डैश c, तो यहाँ पे आएगा 2c। ठीक है, ऐसे हम g का निकालते हैं। g का निकालने पर ga निकालेंगे तो g 0 क्या होगा, 0 की पावर 4 0। b निकालेंगे, g की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 4, g 1 आएगा 1। g फंक्शन c निकालेंगे तो c की जगह पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 c की पावर 3। फॉर्मूला है हमारे पास f डैश c माइनस g डैश c इज इक्वल टू फंक्शन b माइनस फंक्शन a अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, अब फंक्शन c और फंक्शन g पुट करेंगे। फंक्शन c हमारे पास है, f हमारे पास है 2c और ये हमारे पास है 4c की क्यूब। ये हमारे पास है 1 माइनस 0, ये भी हमारे पास है 1 माइनस 0, 4 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 c की 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 c की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, c इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 2 जो इक्वल होगा 1 रूट 2 के। और ये पॉइंट बिलोंग करता है 0,1 के बीच में। ये हमारा लास्ट आंसर है। बी पार्ट है, फंक्शन x दिया हुआ है x की पावर 3 अपॉन 2, जी एक्स दिया हुआ है x की पावर माइनस 3 अपॉन 2 और x बिलोंग करता है a, b से। तो सबसे पहले हम फंक्शन a निकालेंगे तो a की पावर आएगी 3 अपॉन 2, फंक्शन b निकालेंगे तो b की पावर आएगी 3 अपॉन 2 और फंक्शन डैश c निकालेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 में से एक पावर माइनस होगी तो ये आएगा c की पावर 1 अपॉन 2। ऐसे हम जी ए निकालेंगे तो ये आएगा a की पावर माइनस 3 अपॉन 2, जी बी निकालेंगे तो b की पावर माइनस 3 अपॉन 2 और फंक्शन जी सी निकालेंगे तो माइनस की पावर 3 अपॉन 2 और c में से 3 अपॉन 2 में से 1 वैल्यू माइनस करेंगे तो 5 अपॉन 2। अब हमारे पास फॉर्मूला है f डैश c माइनस जी डैश सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे फंक्शन b माइनस फंक्शन a है और जी बी माइनस फंक्शन जी ए है। ये वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन 2 c की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये माइनस का 3 अपॉन 2 c की पावर 5 अपॉन 2 माइनस की। फंक्शन b है हमारे पास b 3 अपॉन 2 माइनस फंक्शन a है 3 अपॉन 2, b है हमारे पास a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस b माइनस 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 में से 3 अपॉन 2 कैंसिल। ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है c 1 अपॉन 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, ये माइनस ऊपर गया c 5 अपॉन 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये आएगा c 1 अपॉन 2 इंटू c 5 अपॉन 2। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड तो ये आएगा 6 अपॉन 2 तो 2 c की वैल्यू आई 3 तो ये आएगा c की वैल्यू 3। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू है b की पावर 3 अपॉन 2 माइनस a की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन a की पावर 3 अपॉन 2 माइनस b की पावर 3 अपॉन 2। इनका एलसीएम ले, ये 1 अपॉन b की पावर 3 अपॉन 2 है। इनका एलसीएम ले तो ये आएगा a 3 अपॉन 2, b 3 अपॉन 2, यहाँ पे ऊपर आएगा b 3 अपॉन 2 माइनस a 3 अपॉन 2। ऊपर हमारे पास ये वैल्यू है b 3 अपॉन 2 माइनस a 3 अपॉन 2, इसमें से माइनस मैंने कॉमन लिया है, इससे ये कैंसिल तो हमारे पास माइनस की ये वैल्यू आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो ये आएगी माइनस a की पावर 3 अपॉन 2 b की पावर 3 अपॉन 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c की पावर 3, यहाँ पे ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस का a और b की पावर 3 अपॉन 2। ये यहाँ पे पावर है, यहाँ पे ये रूट बन जाएगा 3 से, अपॉन में 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल तो a b पर रूट। ठीक है, तो c की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट a b, यही हमारा आंसर है। सी पार्ट है, फंक्शन x है हमारे पास ex और gx है हमारे पास e माइनस x और x बिलोंग करता है a, b से। तो हमारे पास जो हम फंक्शन लेंगे, सबसे पहले फंक्शन लेंगे a तो ये आएगा e की पावर a, फंक्शन b e की पावर b और फंक्शन डैश c आएगा हमारे पास, ये आएगा e c। ठीक है, ऐसे हम g पर लेंगे तो ये आएगा a की पावर माइनस e की पावर माइनस a, e की पावर माइनस b और डिफरेंशिएट करने पर आएगा हमारे पास माइनस e की पावर माइनस c। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन c है हमारे पास माइनस e की पावर c अपॉन माइनस e की पावर माइनस c इज इक्वल टू a b है हमारे पास e b माइनस e a, ये आएगा e b माइनस e a। इसको हम e c माइनस ऊपर ले जाएंगे 1 अपॉन e माइनस सी प्लस c लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा माइनस e c इंटू e की पावर c। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड तो e 2c
माइनस का, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का E2C। ये हमारे पास है EB माइनस EA अपॉन 1 अपॉन EB लिख सकते हैं इसको, पावर को पॉजिटिव करने के लिए। इनका एलसीएम लेंगे तो EA EB आएगा, तो यहाँ पे आएगा B से B कैंसिल, EA माइनस EA से EA कैंसिल, EB। अब ऊपर वाले से कट करने के लिए हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो इसके ऊपर वैल्यू ये है तो इससे ये कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर ये मल्टीप्लाई में आएगा, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 अपॉन EA EB। ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो E2C इज इक्वल टू EA EB। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, माइनस E2C इक्वल टू EA प्लस B। इसको हम E की पावर 2C है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2C माइनस का, ये आएगा A प्लस B। C इज इक्वल टू माइनस A प्लस B अपॉन 2। सॉरी, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला था तो उससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो C की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 A प्लस B। ये हमारा फाइनल आंसर है। 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये हमें प्रूव करना है और हमें हिंट दी हुई है कि fx ये है और gx हमारे पास ये है। तो हम सबसे पहले फंक्शन a हमारे पास दिया हुआ है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है हमें आंसर के अंदर, तो हम वही लेंगे। तो a अल्फा लेने पे हमारे पास आएगा साइन अल्फा, b बीटा लेने पे हमारे पास आएगा फंक्शन b बीटा लेने पर हमारे पास फंक्शन आएगा साइन बीटा, और थीटा के बेस पर डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास साइन थीटा का आएगा कोस थीटा, थीटा पे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम g निकालेंगे, g अल्फा पुट करने पर हमारे पास आएगा कोस अल्फा, g बीटा पुट करने पर हमारे पास आएगा कोस बीटा, और फंक्शन के साथ थीटा पुट करने पर हमारे पास आएगा माइनस का साइन थीटा। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। साइन अपॉन कोस माइनस का कोट थीटा, माइनस हटाने के लिए हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस से डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा साइन अपोजिट हो जाएंगे, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा, सॉरी कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। यही हमें इसके इक्वल यही प्रूव करना था, हंस प्रूव। 8th क्वेश्चन है, इफ फंक्शन x इज इक्वल टू साइन x एंड gx इज इक्वल टू कोस x। हमें पॉइंट दिए हुए हैं x बिलोंग टू 0 एंड पाई अपॉन 2। ये ऐसा मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था आपको, सेम टू सेम वैसा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ कोची-एम्बी थ्योरम। हमें इसकी हेल्प करके, इसकी हेल्प लेके और हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले हम फंक्शन a निकालेंगे, a हमारे पास है 0, 0 पुट करने पर साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0 होता है। सेकंड हम फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन पुट करेंगे पाई अपॉन 2, तो साइन पाई अपॉन 2 क्या होता है, साइन पाई अपॉन 2 90 पे होता है, साइन 90 होता है 1। सेकंड हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन c का डिफरेंशिएट करने पर साइन c आएगा कोस c। ऐसे ही हम g की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा कोस 0, और कोस 0 हमारे पास 1 होता है। g हमारे पास पाई अपॉन 2 पुट करने पे आएगा कोस पाई अपॉन 2, कोस पाई अपॉन 2 कोस 90 हमारे पास 0 होता है। ऐसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन c। वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास फंक्शन डैश c अपॉन जी सी इज इक्वल टू फंक्शन b माइनस फंक्शन a अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो यहाँ पे आएगा कोस c माइनस साइन c अपॉन 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 1। तो कोस c यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे भी ये माइनस का 1 है, ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में साइन c। यहाँ पे माइनस 1 इंटू कोस c है, यहाँ पे माइनस साइन c अपॉन कोस c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस इधर ही रह जाएगा, ये आएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टेन c। माइनस से माइनस कैंसिल, c को इधर रखेंगे तो c इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन 1 होता है पाई अपॉन 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 9 है, इफ फंक्शन x प्लस एच इक्वल टू फंक्शन x प्लस एच फंक्शन डैश x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 आइटा f डबल डिफरेंशिएशन x प्लस थीटा h, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। तो सबसे पहले हमें फंक्शन x दिया हुआ है, हम निकालते हैं फंक्शन x प्लस एच। x के यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस एच पुट कर देंगे, तो x प्लस एच की क्यूब प्लस x प्लस एच, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, x की क्यूब प्लस एच की क्यूब प्लस 3x एच की स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे ये x प्लस एच, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे फंक्शन x, हमारे पास गिवन है फंक्शन x हमारे पास है x की क्यूब प्लस x। सेकंड हम इसको निकालेंगे तो h का मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x के साथ, तो h आएगा, इसका डिफरेंशिएट आएगा 3x की स्क्वायर h प्लस x h।
अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन होगा 1, डबल होगा 6x, ठीक है। और x की जगह पे हमें पुट करना है x प्लस थीटा एच, तो ये आएगा h की स्क्वायर 2 आइटा, डबल डिफरेंशिएशन होगा 6, x की जगह पे आएगा x प्लस थीटा h। ये किसका है, h स्क्वायर अपॉन 2 आइटा, डबल डिफरेंशिएशन x प्लस थीटा h का, ठीक है। अब इक्वेशन, इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे तो ये आएगा x की क्यूब प्लस h की क्यूब प्लस 3x h की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर h प्लस h इक्वल टू फंक्शन x हमारे पास ये है x की क्यूब प्लस x, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आया था, ये और ये प्लस 3x की स्क्वायर h प्लस xh प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x h की स्क्वायर 2 प्लस 6 थीटा h की क्यूब 2, आइटा का करेंगे तो वो 2 ही हो रहेगा, 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 ही होता है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, h से x कैंसिल, 3x स्क्वायर h से ये कैंसिल। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया था, x का डिफरेंशिएट 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी सिंगल x, h से h कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x की क्यूब 3x h की स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3 इक्वल टू 3x h की स्क्वायर प्लस 3 थीटा h की क्यूब, तो 3x h से 3x h कैंसिल, तो h की क्यूब इधर रखेंगे और ये इसके नीचे आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा थीटा और h से h कैंसिल, थीटा की वैल्यू आएगी 1/3। 9th का बी पार्ट है, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन x प्लस h निकालेंगे। तो इसकी जगह पे x की जगह पे क्या करेंगे, हम x प्लस h पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा x प्लस h माइनस a की पावर 5/2। सेकंड हम क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन ये हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको 2 लेंगे, इसको 3। सेकंड हमारे पास है h की स्क्वायर अपॉन 2 आइटा, डबल डेरिवेशन x प्लस थीटा h। डबल डेरिवेशन क्या होगा, सिंगल डेरिवेशन, इसमें मैंने एक इक्वेशन ऐड नहीं की, यहाँ पे एक इक्वेशन और ऐड होगी, प्लस में सिंगल डेरिवेशन एच एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वो लिख लेते हैं कि सिंगल डेरिवेशन एक्स का क्या आएगा, तो इसका पहले डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/2, x माइनस a की पावर 5/2 में से माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा एच एफ सिंगल डेरिवेशन इज इक्वल टू 5/2 x माइनस a की पावर 3/2, x का करेंगे तो ये 1 माइनस 0, यही आंसर आएगा। अब हम डबल डेरिवेशन करते हैं, डबल डेरिवेशन में वैल्यू आएगी, इसका डबल डेरिवेशन करेंगे तो 5/2 इंटू 3/2 x माइनस a की पावर, इसमें से 1 माइनस करें तो वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ पे आएगा 15/4 x माइनस a की पावर 1/2। x के यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे आएगा h स्क्वायर 2 आइटा इंटू 15/4, x यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x प्लस थीटा h माइनस a की पावर 1/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15/8 h की स्क्वायर x प्लस थीटा h माइनस a की पावर 1/2। अभी इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाली फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस h माइनस a की पावर 5/2 इक्वल टू फंक्शन x हमारे पास है x माइनस a की पावर 5/2, फिर ये वाला फंक्शन आएगा तो प्लस x, फंक्शन x की डेरिवेशन आएगी, यहाँ पे ये है फंक्शन x की डेरिवेशन, तो ये आएगा 5/2 x माइनस a की पावर 3/2 प्लस फिर ये डबल डेरिवेशन आएगी, तो डबल डेरिवेशन में आएगा 15/8 x की स्क्वायर x प्लस थीटा h माइनस a की पावर 1/2। अब हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू a अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे आएगा a प्लस h माइनस a की पावर 5/2 इज इक्वल टू a माइनस a की पावर 5/2 प्लस 5/2 इंटू a माइनस a की पावर 3/2 प्लस 15/8 h की स्क्वायर a प्लस थीटा h माइनस a की पावर 1/2। a से a कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल और ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे आएगा h की पावर 5/2, यहाँ पे आएगा ये वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू आएगी 15/8 h की पावर 2, यहाँ पे आएगा थीटा प्लस h की पावर 1/2। इसको आगे लिखें h की पावर 5/2 0, यहाँ पे आएगा 15/8 h की स्क्वायर, यहाँ पे आएगी थीटा की पावर 1/2 h की पावर 1/2। अब हम यहाँ पे h है तो बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो ये पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो h की पावर 1/2, तो यहाँ पे h 2 प्लस 1/2, तो h की पावर 5/2, तो h की पावर 5/2 इज इक्वल टू 15/8 h की स्क्वायर h की पावर 5/2 थीटा की पावर 1/2, ये कंप्लीट उधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू h की पावर 5/2 अपॉन h की पावर 5/2, और ये उल्टा हो जाएगा 8/15, ठीक है। इससे ये कैंसिल। अब थीटा की पावर
रूट में है तो उधर जाएगी तो स्क्वायर में बन जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 8/15 की स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 5 5 जा 225। ये हमारा फाइनल आंसर है।